आज के इस सेशन में 51 से 75 तक प्रश्न रखने वाले हैं। आप सभी इस समय लाइक का यूज कीजिए। प्रश्न नंबर 51 है, किस नदी द्वारा अपने मार्ग में बनाए गए घुमावदार मोरों को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ओरेटेस, ऑप्शन बी सर्कस, ऑप्शन सी मोराइन, ऑप्शन डी घुमावदार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं? मोराइन। क्या बोलते हैं? मोराइन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अनुसार थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी थर्मस, ऑप्शन डी सेल्सियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली क्या हो जाएगा? केल्विन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए चाप झील, ऑप्शन बी बाढ़कृत, ऑप्शन सी तटबंध, ऑप्शन डी विसर्प। तो इसका क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? और विसर्प कहते हैं। आपका ऑप्शन डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है, डैश में अंग्रेजों द्वारा अवध पर एक सहायक संधि प्रणाली तोप दी गई थी। ऑप्शन ए 1809, ऑप्शन बी 1814, ऑप्शन सी 1801, ऑप्शन डी 1828। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1801 में क्या हो जाएगा? 1800। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1801 में क्या हुआ था? अंग्रेजों पर क्या हुआ था? अवध की एक संधि क्या थी? तोप दी गई थी। तो आपका ऑप्शन सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55, 4 मई 2024 को मोहन बागान सुपर जायंट्स को हराकर इंडियन सुपर लीग के 10वें संस्करण का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन ए केरल ब्लास्टर फुटबॉल क्लब, ऑप्शन बी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, ऑप्शन जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, ऑप्शन डी फुटबॉल क्लब गोवा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुंबई क्या हो जाएगा? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। क्या हो जाएगा? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। आपका ऑप्शन बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56, करा निम्नलिखित कौन सा सूक्ष्म वित्त के पीछे के कारण में से नहीं है? ऑप्शन ए सीमित से अधिक गरीबों को ऋण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी ऋण से अधिक गरीबों को सब्सिडी की जरूरी होती है, ऑप्शन सी औपचारिक बंधक के अभाव में भी गरीबों के लिए ऋण बढ़ाने के लिए दुनिया भर की उन्नति संस्थाएं तंत्र विकसित हुए हैं, ऑप्शन डी औपचारिक रोजगार की अनुपस्थिति गरीबों को गैर बैंक ग्राहक बनाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऋण की क्या करा? ऋण से अधिक गरीबों की सब्सिडी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 23वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 51वां संविधान संशोधन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 51वां संविधान संशोधन में क्या होता है? सिक्किम को क्या तो राज्य का दर्जा मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है, डैश मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इनिशिएटिव फॉर व्हाट्स वर्क्स टू एडवांस वुमेन उन्स गर्ल्स इन द इकोनॉमी के बीच संयुक्त पहल जेंडर संवाद इनपुट की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास, ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी गिरी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रामीण विकास। क्या था? ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। आपका क्या आ जाएगा? आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है, मार्च 2024 में किस राज्य के उत्पाद रूपा तास्कर सिल्वर फिलीग्री को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जो उड़ीसा हो जाएगा? क्या जो उड़ीसा हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने
कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड हस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। क्या हो जाएगा? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61। सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा किस वंश की काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन है गुप्त, ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी प्रतिहार। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त। क्या हो जाएगा? गुप्त काल का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62। जनवरी 2024 में किस देश की डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर को 96 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भारत। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत के लिए क्या आ जाएगा? 96 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है रणजी ट्रॉफी किसके संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन डी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी कबड्डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी किसी के संबंधित है? क्रिकेट से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 सुनील दास, अमृत शेरगिल और नंदलाल बोस है? ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी क्षत्रिय गायक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी अभिनेता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या है? चित्रकार है। क्या है? चित्रकार है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक वाला देश है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन डी सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? भारत सबसे क्या है? दूध उत्पादन में सबसे क्या है? पहला देश नंबर 1 है। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का डैश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया था? ऑप्शन ए अर्पण, ऑप्शन बी सुगुन, ऑप्शन सी उमंग, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं थी। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सगुन। क्या आ जाएगा? केंद्र सरकार ने शिक्षा अभियान के लिए सगुन ऐप का लॉन्च किया गया था। ऑप्शन आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है बाजार में मुद्रा स्थापित को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए रेपो रेट बढ़ाएं, ऑप्शन बी रिजर्व रेपो रेट बढ़ाएं, ऑप्शन सी बैंक दर में वृद्धि करें। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। सभी बातें क्या है? एकदम सही है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 के बाद 69 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन टी अनुच्छेद 51। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 55 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति के संबंधित है। आप ऑप्शन बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है प्रश्न नंबर 70 है कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष उस वर्ष के साथ मेल नहीं खाती हैं जिसमें वह हुए थे? तो ऑप्शन ए लॉर्ड इरवाइन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव किया था 1979 में, ऑप्शन बी साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, ऑप्शन डी अहिंसक कार्यक्रम को कांग्रेस ने अपनाया था 1920 में, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ एक व्यापारिक सत्याग्रह शुरुआत की थी 1919 में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 70 क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन भारत क्या 1927 में नहीं आया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या रहा है? निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर दें।
डर्मोटोलॉजी त्वचा रोग का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद अंकोटोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या ये गलत है, ये सही है। क्या हो जाएगा? अनकोंटोलॉजी क्या है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित पर विचार करे और सही जवाब दे। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। ऑप्शन सी पीचीची में क्या रहता है? फॉर्मिक अम्ल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोनों क्या है? सही है, दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा एक सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन डी चंद्रमा, ऑप्शन डी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी। ये क्या है? सभी क्या सौरमंडल का भाग है? ये है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नहीं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74 नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए केस मतलब केवार्त नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी पांडुकानंद, ऑप्शन डी महापनंद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या घनानंद हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद हो जाएगा, तो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है, भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में राज्य की राजभाषाओं सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 9वीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूचित राज्य की राजभाषा और सीटों का आवंटन है। तो आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज की इस सेशन में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रखने वाले हैं, जो कि 76 से 100 तक रहेंगे। तो प्रश्न में पहला है, औरंगजेब में प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी आजम शाह, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसने बनाया था? आजम शाह ने बनाया था। औरंगजेब में प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने बनाया था? आजम शाह ने बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 जब नदियों की प्रमुख सहायक नदियां एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती है और द्वितीय सहायक नदियां उसमें दाएं कोण पर मिलती है, तो यह पद्धति क्या कहलाती है? अटीय, ऑप्शन बी जालीदार, ऑप्शन सी द्विमुखी, ऑप्शन डी केंद्राभिमुखी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या होता है? जालीदार होता है। क्या तो जालीदार होता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78 गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात का है। गरबा क्या है? गुजरात का नृत्य है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन एनिमेलेरिया के अंतर्गत प्लेटी है पोथेमियंस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पिता क्रीम, ऑप्शन बी बुचेरेरिया, ऑप्शन सी जोग, ऑप्शन डी साइकान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीता क्रीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीता क्रीम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग अवधेय तरंग है? ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन पी एल तरंग, ऑप्शन सी एस तरंग, ऑप्शन टी एन तरंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी तरंग। क्या हो जाएगा? पी तरंग हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 कहा 5 मई 2024 को स्पेन में समाप्त हुई मेड्रिड ओपन 2024 में क्रमशः पुरुष और महिलाओं एकता के खिताब किसने जीता था? तो ऑप्शन ए एडम पावल शेक और क्रिस्टियाना बुक्सा, ऑप्शन बी एंट्री रुवेला और इगा स्टेक, ऑप्शन सी फेलिक्स ऑगर और अरीना सबाकेलेंक, ऑप्शन डी सेबेस्टियन कोर्ट एवं एडमंड पावल शेक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंट्री रुवेल और झगा एस्टुएक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82 भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन ए औद्योगिक
शहरीकरण विकास तथा आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी समाज कल्याण, स्वावलंबन। उसके बाद है समानता तथा औद्योगिक विकास। ऑप्शन सी निर्धनता उन्मूलन, सहकारी स्वावलंबन तथा आधुनिकीकरण। ऑप्शन डी समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83। कुल्लू दशहरा एवं रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हिमालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश में। कब मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। तो आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 84। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क डैश कहलाता है? ऑप्शन ए हीरक बहुभुज, ऑप्शन बी स्वर्णिम बहुभुज, ऑप्शन सी स्वर्णिम चतुर्भुज, ऑप्शन डी हीरक चतुर्भुज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज। आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज। ले अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85। डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ऑप्शन ए चोरा चोरी की घटना, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चोरा चोरी कांड घटना के बाद क्या था? महात्मा गांधी ने क्या क्या था? असहयोग आंदोलन क्या होता? वापस ले लिया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86। कला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य संबंधित है? ऑप्शन ए फागुआ, ऑप्शन बी कोली, ऑप्शन डी रऊफ, ऑप्शन डी धमान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धमान क्या है? हिमाचल प्रदेश का क्या है? नृत्य क्या है? हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 87। डैश गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सल्फर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जगह? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह? क्लोरीन हो जाएगा। क्या जगह? क्लोरीन। इसका संकेत सी एल होता है। तो आपका ऑप्शन बी पर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88। मैसूर तथा अंग्रेज के बीच रेसिंग पट्टम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1799, ऑप्शन डी 1767। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह? 1799। क्या होता है? 1799 में क्या हुआ था? मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच क्या होता है? रे, रेगिंग पट्टम का युद्ध हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी को ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89। नर्मदा का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए अमरकंटक का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अमरकंटक पठार हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90। करा भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किस संघ की आधिकारिक हिंदी भाषा तथा लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 226, ऑप्शन सी 280, ऑप्शन डी 324। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जाएगा? 343। क्या जाएगा? 343। क्या हो जाएगा? 343। क्या हो जाएगा? 343 में क्या है? आधिकारिक भाषा और हिंदी की देवनागरी लिपि। आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96। करा खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। राणा सांगा और डैश की सेनाओं के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद खिलजी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी इस्म खान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा? बाबर खान। क्या हो जाएगा? राणा सागा और क्या हो जाएगा? बाबर खान के बीच क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। 1527 में क्या था? खानवा का युद्ध हुआ था। आपका ऑप्शन सी को ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93। करा 30 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा कोनेरू हम्पी और हरिका देवनागरी के बाद कौन सी खिलाड़ी ग्रेट मास्टर बनने के लिए तीसरी महिला शतरंज खिलाड़ी बनी? ऑप्शन ए दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन डी वंतिका अग्रवाल, ऑप्शन डी सुबुरामन विजय लक्ष्मी। तो इसका कोई ऑप्शन का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा वैशाली, क्या हो जाएगा वैशाली, रमेश बाबू हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी संचारी रोग नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, मतलब ऑप्शन ए इमीबियासिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी सिफिलिस, ऑप्शन डी गंगोरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एक संचारी क्या है? एक संचारी रोग नहीं है, कौन सा? एम्बियासिस। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, तो आपका करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए अगले दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न 95। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी? कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी गीता फोगाट, ऑप्शन सी MC मेरी कॉम, ऑप्शन डी PT उषा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। PT उषा क्या थी? भारत ओलंपिक खेल की प्रथम महिला थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, PT उषा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 95। खरा भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी दमन और दीव, ऑप्शन सी दादर और नागर हवेली, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा? कहा जाएगा लद्दाख में क्या होगा? क्या हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 96 का रहा है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना करने वाला सूत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए GDP मूल्यह्रास, ऑप्शन बी GNP मूल्यह्रास, और उसके बाद ऑप्शन सी GDP मूल्यह्रास, ऑप्शन डी GNP माइनस मूल्यह्रास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? GNP माइनस क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 97 का रहा है, अंगुरता निकाय निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी हिंदू धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित। कैसे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 98 का रहा है, जिसके द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी अध्यक्ष। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्या होगा? अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? अध्यक्ष के क्या चेयरमैन जो है ना 12 सदस्य को मनोनीत कर देता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 99 का रहा है, हाल ही में जारी ILO के अध्ययन के अनुसार प्रत्येक 1000 में से कितना प्रतिशत लोग जबरन मजदूरी में लगे हुए हैं? ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 3.2%, ऑप्शन डी 3.5%। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.5% हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 100 कह रहा है, निम्नलिखित में से हिमालय से किस उपभाग को काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा पीर पंजाल लोअर पर्वतमाला शामिल है? ऑप्शन ए कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में, ऑप्शन बी दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय में, ऑप्शन डी सिक्किम व उत्तराखंड हिमालय में, ऑप्शन डी अरुणाचल हिमालय में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ISTK को लाइक जरूर कीजिए।